कैन वी से कि इट्स अ बिट्रेयल? हमने तो आउट ऑफ द वे जाके बांग्लादेश की मदद की है। बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक। हमने मदद तो की है, लेकिन अब आप बताएं ना कि अगर हम अपने मफाद के लिए यहाँ उनको तना छोड़ देंगे तो ये भी ज्यादती होगी। वो कुछ नहीं कह रहे, उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने आईसीसी से कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि मादी की ऐसी एग्जाम्पल्स है कि जब किसी टीम ने बॉयकॉट किया या जो टीम नहीं खेल सकी टूर्नामेंट, उसको आईसीसी ने उसके फंडिंग की कटौती नहीं की। तो It's about, let's answer that. How have we come to this point? Yeah, that's not a difficult answer to उसका जवाब मुश्किल नहीं है। बताएं। आपके पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में कितने चेयरमैन बदले ऐसे ही टीसीबी के? जो भी चेयरमैन आता है वो तो एक अपनी टीम उसको लानी जरूरी है, सारा धर्म भरम करके कोच सैक, ये सैक, सीईओ सैक, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड सैक, 2 दिन बंदा वेट कर लेता है। कुछ उनसे पॉइंटर्स मांग लेता है कि तुम्हारे कोई प्लान चल रहे हैं आगे या कुछ हो रहा है, फर्स्ट क्लास सिस्टम ठीक जा रही है, देन उसको कैरी करना चाहता है वो कैरी करे, अगर नहीं तो इम्प्रूव करके कैरी करे। बट एवरीबडी कम्स। आप तो सुना ऑफिस नहीं घुस सकते अगर चेयरमैन चेंज हो जाए। अगर फॉर इंस्टेंस एक चेयरमैन चेंज हुआ है उसका नोटिफिकेशन आ गया, उसके बंदे पहले पहुंच जाएंगे, ऑफिस को बंद कर देंगे। जो चेयरमैन प्रेजेंट है वो जाके अपनी एनिक नहीं ले सकता जाके, वो घर पे चाहते हैं। चेयरमैन बनाता कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। Cricketer Shahid Afridi, when he goes on to say, and I'm quoting from that tweet of his, I've always believed cricket can open doors when politics closes them. Regrettably, Pakistan won't play India at the T20 World Cup, but I stand behind my government's decision. What do you make of this tweet? It shows that, this tweet shows that he wants to say that they should continue playing against India, but because he is from Pakistan, he stays in Pakistan, and हर में ये बात करते हैं। देखिए, ये हमारा एक फाइबर है क्रिकेट, ये हमारी कौम को इकट्ठा रखता है। इनके थ्रू हमें दुनिया में अच्छी हेडलाइंस मिलती हैं। हम इसको एमेच्योरिश तरह से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। ये डू और डाई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। मैं कई दफा ये बोल चुका हूँ, और इसमें इतनी पॉलिटिक्स, चाहे वो क्रिटिक्स जो बैठे हुए हैं वो बिल्कुल ही फिर मादर पिदर आजाद हो जाते हैं, वो फिर किसी को नहीं छोड़ते हैं, वो इतनी बदतमीजी पे आ जाते हैं और इतनी खराब एनालिसिस करते हैं कि जिसकी कोई तुक ही नहीं होती। अगर तो पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता तो फिर ब्रॉडकास्टर्स को बड़ा नुकसान होगा, आईसीसी को बड़ा नुकसान होगा, चूँकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पूरे टूर्नामेंट की व्यूवरशिप एक तरफ और पाकिस्तान और भारत के मैच की जरा ये भी बता दें कि जो कितना नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को हो रहा है। जी हाँ, ब्रॉडकास्टर्स को तकरीबन $500 मिलियन यानी तकरीबन 141 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ब्रॉडकास्टर्स की फीस, गेट मनी और एडवर्टाइजिंग फीस की मद में भी अरबों रुपए उनके डूब सकते हैं। तो जरा एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। क्रिकेट दुश्मनों को साफ इनकार, पाकिस्तान का वार जोरदार, 24 घंटे बाद भी बड़े इकदाम की गूंज। पाकिस्तान ने भारतीय हठधर्मी को जूते की नोक पर मार दिया। एक फैसले ने भारतीय बोर्ड की सारी अकड़ निकाल दी। क्रिकेट का खुद साख्ता डॉन बीसीसीआई ताहाल लाजवाब। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी का हंगामी मीटिंग बुलाने पर गौर। पाकिस्तान से बैकडोर राब्तों का ऑप्शन भी मौजूद। भारतीय मीडिया बिकॉज़ वो एजेंडा बेस्ड होता है। और पीसीबी में भी कोई शर्म हया है? कोई पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस डगर पे पहुंच गई है और जिम्मेदार कौन है? कि अगर आप कहते हैं आपके पास डोमेस्टिक के प्लेयर्स नहीं है तो किसने बनाने थे सर? आप ही ने बनाने थे सर, आप लोगों ने बनाने थे जो 14 15 साल से हैं। आप लोगों का काम था कि प्लेयर डेवलप करें, इस तरह के प्लान्स बनाएं। वो लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट 4 6 साल से संभाल रहे हैं और वहां पे जो है ना हेड बने बैठे हैं, क्या प्रोड्यूस किया उन्होंने? किस परफॉर्मेंसेस पे अभी भी वहां पे इतनी हेफ्टी सैलरीज ले रहे हैं? किस परफॉर्मेंस पे? नहीं, इस चीज की आपको परवाह नहीं है। इन चीजों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपकी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है ना, एआई जो 80% है, बढ़ गई, वो आगे ही बढ़ेगी। पिछले 3 से 4 साल में हमें चूरन बेचा गया इस इमाम को कि जो डाटा है ना, डाटा हमें जो है ना आगे लेके जाएगा। वो जब से डाटा आपने उन लोगों के हाथ में चीजें दे दी है पाकिस्तान की, जो कंप्यूटर पे बैठ के जो है ना पाकिस्तान के प्लेयर्स को समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया।
और वो लोग जो अपने मनपसंद लोगों को लाने के लिए, कुछ प्लेयर्स को निकलवाने के लिए जो बगैर पके हुए प्लेयर पाकिस्तान टीम में फेंक देते थे, ये उनका भी कसूरवार है। और अब वो सारे साइड पे होके बैठे होंगे कि सब कहेंगे जी ओदी वजह तो हो गया, ओदी वजह तो हो गया, उसने ये कर दिया, हमें तो मौका ही नहीं मिला। नहीं सर, आप सबको मौका मिला था, आप सब ने कुछ नहीं किया। सेफ चलते हैं आप सारे, मीडिया फ्रेंडली आप लोगों ने हमेशा जो है ना डिसीजंस लिए। टीम की तारीफ की जा रही है और ये कहा जा रहा है as the pressure of the government also. So he's the tweet where he says he want to just give a message where he want to tell the government that they should continue this match, they should play the match, because ICC when they give a place to any country, they have different agreements signed with them, and everything is signed with them where they say that you have to play like this. And I think this will harm a lot to Pakistan cricket, because the penalties they're gonna have, the penalties what ICC gonna put on them, it will be very, very gonna dent them very badly, because I think even the board can go into bankruptcy, because if you see, they get around this cycle of cricket, they will get around $34.5 million from ICC. And if they don't play this match, which is a World Cup match, India versus Pakistan, it's going to be huge problem for them. And I think I think Pakistan government thinking like when they're gonna play against India, they're gonna get thrashed badly, and it will not give them any edge by playing against India. So by putting this, they are not playing against India. They are just trying to create something for them which is not. There's nothing left for them in Pakistan for this government. So I think they are just trying to create market where they can say, see, we have not played against India, we have taken a stance, we are against India and everything. So they are just trying to make this story up. So I think this is the same Afridi who put out a rather insinuating post when Operation Sindoor happened, and now he's suggesting that while we would want to go ahead and keep the gentleman's game alive, even play India, it's the government that doesn't really want us to do that, and I stand with the government. So it is again a duplicity that is coming out in this particular post as well. Tara, how do you see this stance and this sort of a posturing by Pakistan administration? What are they trying to achieve with this? Essentially, are they ready for that punitive action that is impending, that might just come from the ICC if it does go ahead and read the Riot Act against Pakistan, against PCB? Are they ready to, in fact, do away with that amount that one is looking at? And we're talking about not 1 or 2 crores. We're talking about to the tune of 200 crore rupees that it might end up losing. Oh, that's a large amount for Pakistan officially. Unofficially, of course, it's got plenty of money. But I think, this whole this indecision and then trying to sort of decide at the last minute, I think there is probably a divide within the country as to what should be done. Because obviously Pakistanis are as, enthusiastic cricket players like the rest of us. And they would, as individuals, would like this to go ahead. On the other hand, Mohsin Naqvi yesterday was on TV blaming us for Balochistan. इस बात को, लेकिन अब ये हो गया है। मैं जानता हूँ कि हमारे जो भारत के जो हमारे पत्रकार भाई हैं उनके लिए हजम करना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन राव साहब ये फैसला हो चुका है। आईसीसी टूटेगी या नई आईसीसी बनने जा रही है। आप मुझे कैसे, वो इस वजह से देखें कि आपने ख्वाजा आसिफ का जो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, ठीक है, जो वजीर दिफा है, जो दिफा के जिनके भारत से वैसे ही आपको पता है उनसे कितना मोहब्बत करता है, उनका जो ट्वीट आया इस टाइम हमारी स्क्रीन पर चल भी रहा होगा, उन्होंने कहा कि यार ये जो है आईसीसी ये बिल्कुल ही गैर फाल होकर रह और इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, आरएसएस का नहीं, मतलब उनके कहने का मतलब उसके लुग़वी मायने ये है कि इसका काम सिर्फ आरएसएस के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। और बात भी ठीक है, आईसीसी कर क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन बीसीसीआई बना हुआ, इंडियन गोरे भी नाराज हो गए, गोरे नाराज जिस तरीके की गोरों की दुर्गत बन रही है कि यार, क्योंकि अब देखें ना जो भी है ये दुनिया जो है ये इट्स अ वाइट खेल तो उन्हीं का है, खेल के उन्हीं का चलाते हुए हैं दुनिया, खेल पे हर चीज़, टेक्नोलॉजी पे, खेल पे, इकोनॉमी पे उनका कब्जा है। पहली बार ये हो रहा है कि उन्हें कहा जा रहा है दुनिया में कोई ये क्या तुमने किन लोगों के हाथ में
क्रिकेट दे दिया। और अब इस बात पे बहुत संजीदगी से गौर फिक्र हो रहा है कि नई आईसीसी बनाया जाए। और आपको मैं खबर दे दूं, शाम के टाइम थे हाफिज इमरान साहब थे, आपको पता बड़ा जाना माना नाम है, और क्या खूबसूरत तरीके से वो खड़काते हैं जो है, ठीक है, मेरी उनके साथ कई दफ़ा बहस भी हुई है, लेकिन हमारा क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा कि कैसे कौन सा प्लेयर कैसा है, वो मिसबाह यूनुस खान, इस तरह की बहस। लेकिन क्या आपको याद हो कि उन्होंने अनुराग गोस्वामी जैसे जो है शख्स को वो उन्होंने शटअप कॉल देकर चुप करा दिया था। तो वो मुझे बताते थे, कहते भाई ये फैसला हो चुका है और ये सफारती हलकों में ये बात हो रही है कि इस बार जो है दुख की बात, लेकिन अब ये होना तो है ही, क्योंकि भारत का जो रवैया उठेगा कि जनूबी एशिया से सदारत वापस ले ली जाए। यानी कि आईसीसी का 10-15 साल 5-10 साल के लिए जो भी नया सदर आएगा, जो भी नया सदर आएगा वो एशिया से नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो बांग्लादेश जो अगले 6 साल की प्लानिंग कर रहे हैं वो सब बढ़ गया प्रोग्राम है। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो इस वजह से कि अब यहाँ बांग्लादेश और जो इंडिया के ताल्लुकात है, इंडिया और हमारे ताल्लुकात हैं, इंडिया श्रीलंका के ताल्लुकात हैं, अच्छा इसके तमाम ताल्लुकात के अंदर एक ही दरार है, उसका क्या नाम है, भारत।